अस्सलामु अलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे इफ एल्स और स्विच केस इंपॉर्टेंट था और फंडामेंटल था। आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल लूप्स को। प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज का। उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें जब आप जाएंगे तो आप उसमें ये देखेंगे कि जितना भी थियोरेटिकल पार्ट होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो प्रैक्टिकल में कवर नहीं किया जाता है या कवर नहीं किया जा सकता मोस्ट ऑफ द टाइम, वो चीज हमने वहां पर कवर किया है। और कुछ चीजें ऐसी है जो प्रैक्टिकल ही आपको समझ में आएंगे, थियोरेटिकल समझ में आएंगे, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप सी में वाकई मास्टर बनना चाहते हैं या करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट को आपको साइमल्टेनियसली फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप सी में प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हासिल करें और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन में हासिल करें। वीडियो अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग लूप आर repetitive execution in C programming language. Loops can execute a block of code as long as the specific condition is true. क्या मतलब है इसका? लूप होता क्या है? आइए समझते हैं एक एक चीज करके। सबसे पहले तो लूप क्या होता है भाई? लूप कैन execute a block of code as long as specific condition is true. लूप का मतलब ये होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड, अब जब भी बोलूंगा वो ब्लॉक ऑफ कोड, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ब्लॉक का मतलब अच्छा एक पर्टिकुलर बॉडी, यानी जैसे इफ एल्स का बॉडी होता है। बिल्कुल आपने सही समझा अगर आपने ये एनालॉजी लगाया है। जैसे इफ एल्स का अपना बॉडी होता है, वैसे ही लूप का भी अपना बॉडी होता है, क्योंकि लूप भी एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में ही आता है। ठीक है, लूप का अपना बॉडी होता है। तो वो जो लूप का बॉडी है, उसको अगर आपको बार बार रिपीटेडली चलाना हो, उसी को लूप बोलते हैं। ठीक है, यानी रिपीट करके अगर आपको चलाना हो, अब रिपीट में कोई पर्टिकुलर फिक्स यानी नंबर नहीं है, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 2000 बार। आपको अगर कोई कोड को रिपीटेडली चलाना है तो आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ रिपीटेडली चलाना नहीं है, वो कोड रिपीटेडली तो चलेगा लेकिन उसका वैल्यू बदलता रहेगा। यानी 4 लाइन आपने लिखा है, अब वो 4 लाइन अगर एज इट इज ही हमेशा रीड हो रहा है ना, वो लूप नहीं होता। वो 4 लाइन बार बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, प्लस अगर आप चाहे तो उसमें वैल्यू बदल भी सकते हैं। यानी हर बार, मान लीजिए आपने बोला 1 से लेकर 10 बार लूप चलेगा, तो आपने उसमें मैकेनिज्म ऐसा ऐड किया कि 1 से लेकर 10 बार जब वो चलेगा तो वैल्यू भी 10 बार चेंज होगा। पहला वैल्यू 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर ऐसे करके वो 10 बार तक जाएगा। ये भी है। ठीक है, तो लूप का ये काम होता है, ये लूप होता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ लूप क्या है वो समझिए। लूप्स आर हैंडी बिकॉज दे सेव टाइम बाय ऑटोमेटिक रेपिटेटिव टास्क। यानी जाहिर सी बात है, रेपिटेटिव टास्क से आप बच जाते हैं, बार बार आपको टाइप करके लिखना नहीं पड़ेगा, कोड नहीं करना पड़ेगा। लूप चला देंगे तो लूप में काम बन जाएगा। रिड्यूस एरर बाय अवॉइडिंग मैनुअल रेपिटेशन। मैनुअल रेपिटेशन में एरर्स होता है जो कि रिड्यूस हो जाएगा लूप में। तो इसका मतलब क्या, लूप में एरर नहीं होता भाई? लूप में एरर होता है, लेकिन लूप में जब आप एक चीज को चला देते हैं ना, उसके बाद एरर नहीं आएगा। ठीक है, मेक कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। कोड ज्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है लूप का मतलब, तो आप समझिए कोई भी काम को बार बार करवाना हो तो हम लोग लूप इस्तेमाल करते हैं। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 किस्म का लूप है, 3 किस्म का लूप है। व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है और फॉर लूप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तीनों ही लूप है तो क्या तीनों ही रिपीट करने के लिए काम में आएगा? जी 100%। तीनों ही लूप बार बार रिपीट करवाने के लिए ही आता है, लेकिन ये जो बार बार रिपीट करवाएंगे ना, अलग अलग तरीके से ये अलग अलग लूप सॉरी क्या बोल रहा हूँ, रिपीट करवाते हैं बेसिकली। यानी अलग अलग लूप अलग अलग तरीके से रिपीट करवाते हैं। सब रिपीट ही करवा रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से। तो कुछ सिनेरियो में आपको व्हाइल लूप इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगा, कुछ में डू व्हाइल और मोस्टली फॉर लूप। तो आइए समझेंगे आज हम लोग व्हाइल लूप को डिटेल से। व्हाइल लूप क्या होता है? रिपीट कोड अंटिल कंडीशन इज ट्रू। डू व्हाइल लूप क्या होता है? एग्जीक्यूट कोड वंस देन रिपीट व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। और फॉर लूप क्या होता है? रिपीट कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे पहले व्हाइल लूप समझते हैं। व्हाइल लूप होता क्या है? द व्हाइल लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। मान लीजिए आपने एक कंडीशन लिया, आपने एक कंडीशन दिया, वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक तो कोड चलेगा, यानी तब तक वो लूप चलता रहेगा। ये व्हाइल लूप के बारे में बात हो रहा है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुआ, वो लूप बंद हो रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये ट्रू फॉल्स करेगा कौन? या आप खुद ही करेंगे ट्रू फॉल्स? सवाल ये होता है भाई मैं खुद कैसे करूंगा? यानी आप कोड को सेटअप ही ऐसे करेंगे कि लूप जब बार बार चलेगा तो वैल्यू आगे पीछे होता रहेगा। जैसे ही वो वैल्यू एक पॉइंट पे जाएगा, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, लूप बंद हो जाएगा। मुझे पता है सब ऊपर से बाउंसर किया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी समझा दूंगा, इजी है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझिए। लूप का सिंटेक्स कैसे होता है? व्हाइल। व्हाइल क्या है? व्हाइल एक कीवर्ड है, आपको पता है 32 टोटल कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। रिजर्व कीवर्ड है, उसमें से एक व्हाइल भी है। ठीक है, बढ़िया, व्हाइल हो गया। इसके बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है? कंडीशन लिख रहा है। ये कौन सा कंडीशन है भाई? कोई भी कंडीशन हो सकता है, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल ए बी से बड़ा है कि नहीं, C2 से बड़ा है, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, कंडीशन है, कुछ भी डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन होगा और ये कंडीशन डिसाइड करेगा कि लूप चलना है कि नहीं चलना, या कितना बार चलना है। और उसके बाद ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट यानी बॉडी। तो ऑफ कोर्स इस बॉडी के अंदर जो कोड रहेगा व्हाइल लूप उसी को बार बार चलाएगा, उससे बाहर का उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी ये नीचे वाला कर्ली ब्रैकेट के बाद जो कोड रहेगा उससे व्हाइल लूप का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आइए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं व्हाइल लूप का कि लिखा कैसे करके जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद स्लाइड्स पे आएंगे। मैं
मैं वही समझाऊंगा कोड में आपको। तो ऑलरेडी मैंने बॉयलर प्लेट बना के रखा है क्योंकि टाइम बचाना है। आज लूप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन में ज्यादा फोकस करूंगा मैं आपको कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। और मजीद आपको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हाईली रिकमेंड कि आप हमारे इस चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करेंगे लर्निंग विद शेख आमिर और सर्च करेंगे जब, तो स्टार्टिंग वाला चैनल आपको मिलेगा। आप इस पे जाके क्लिक करेंगे और आप यहाँ जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएंगे और आप देखिए अल्टीमेट सी सीरीज आपको मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी वैसे लिंक मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर आप आके देखेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर लूप के बारे में मिल जाएगा वीडियो। यहाँ पर हमने फॉर लूप को बहुत या व्हाइल लूप को हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये प्रिंट को हटा दूंगा, इसका कोई जरूरत नहीं हमारे पास। और को पायलट को मैं बंद करूंगा यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो 10 मिनट के लिए मैं सुलाता हूँ इसको। अब मैंने एक इंट लिया, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैंने नम नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पर इज इक्वल टू 1 बल्कि 0 दे देता हूँ, ठीक है। यानी अभी मेरे पास एक नंबर एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या है 0। उसके बाद मैं क्या करूंगा, व्हाइल लूप लिखूंगा। तो व्हाइल के लिए व्हाइल केवल लिखना पड़ेगा WHIL व्हाइल। अब देखिए यहाँ पर VS कोड में यहाँ पर छोटा सा बॉक्स के जैसा कुछ आ रहा है। अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा ना, पूरा का पूरा व्हाइल लूप का बॉयलर प्लेट VS कोड मुझे प्रोवाइड करेगा एज यू कैन सी। पर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा और आपको भी इनिशियली इसको लिखना है ताकि आपको लिखने का प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, ठीक है। तो व्हाइल लूप में मैं गया यहाँ पर और उसके बाद व्हाइल लूप का बॉडी आ जाएगा। अब व्हाइल लूप में क्या होगा, कंडीशन होगा। तो लेट से मैं कंडीशन क्या देना चाहता हूँ, यानी जिसके बेसिस पे लूप चलेगा। तो मैं बोलूंगा कि नम अगर बड़ा हो 10 से, सॉरी नॉट बड़ा हो, छोटा हो 10 से, बड़ा हो तो पहले ही फॉल्स हो जाएगा, लूप चलेगा ही नहीं। हाँ अब देखिए मैंने एक कंडीशन दिया, देखिए इसको समझिए, बहुत ही सिंपल है लेकिन अगर समझेंगे तो हलवा बन जाएगा आपके लिए। मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, ठीक है, उसमें मैंने वैल्यू क्या रखा 0। समझिए कोड को रीड कैसे कर रहे हैं, उसको मैंने 0 रखा। व्हाइल लूप पे जब हम आते हैं, ये क्या, ये कंडीशन है। हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन और इफ एल्स में बहुत डिटेल से समझे थे। हम एक सिंपल सा कंडीशन कर रहे हैं कि क्या नम छोटा है 10 से, तो नम में क्या वैल्यू है 0। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, क्या 0 छोटा है 10 से। सच है कि झूठ है, सही है कि गलत है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर अगर सही रहेगा तो व्हाइल लूप चलेगा, एज सिंपल एज दैट। द मोमेंट आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये गलत है या फिर ये कर इनकरेक्ट है, लूप बंद हो जाएगा, खत्म। तो जब मैंने कंडीशन दिया कि नम यानी 0 10 से बड़ा है या छोटा है, तो 10 से छोटा है, ये ट्रू है। तो जब ट्रू है तो व्हाइल लूप के अंदर हम लोग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है बॉडी लिखना भी पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल सा प्रिंटफ इस्तेमाल करता हूँ और इसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इंटीजर है तो मैं %d इस्तेमाल करूंगा। और इसके बाद मैं आई यानी अपना वेरिएबल को प्रिंट करवा लेता हूँ, यानी नम, मुझे नम का वैल्यू चेक करना है। बेसिकली इससे आपको ये समझ में आएगा लूप चलता कैसे करके। और उसके बाद एंड में मैं करूंगा नम प्लस प्लस। अब अगर आपको ये प्लस प्लस क्लिक नहीं किया है तो मुझे अफसोस है, क्लिक करना चाहिए था, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, कुछ वीडियोस पहले ही पढ़ा है, ठीक है। और हमें पता है ये क्या करता है, 1 से इंक्रीमेंट करता है। तो लूप चलाने से पहले मैं आपको आज लूप समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले समझिए कोड क्या कर रहा है। सबसे पहले एक नम वेरिएबल है, पूरा का पूरा गेम इस नम वेरिएबल के ऊपर ही चल रहा है। इसको मैंने इनिशियली 0 दिया, तो अभी नम का वैल्यू क्या है 0 है। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि क्या नम छोटा है 10 से, यानी क्या 0 छोटा है 10 से। सही है कि गलत, इतना बता दो। गलत है भाई, सॉरी सही है भाई, नम 10 से छोटा है, इट्स ट्रू। अगर ट्रू है तो व्हाइल लूप चलना चाहिए। तो ठीक है, व्हाइल लूप यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। जब व्हाइल लूप चलेगा तो पहला काम क्या करेगा, वो करेगा प्रिंट। आपको पता है प्रिंट क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी मालूम है। और नम में क्या है, नम में क्या है, नम का वैल्यू। तो यहाँ पर अभी नम का वैल्यू क्या था, 0 था, क्योंकि हमने अभी जस्ट कंपेयर किया ना, 0 छोटा है कि नहीं है, हमने बोला ट्रू है, तो अभी वैल्यू 0 है नम का, ठीक है। तो हमें क्या दिखना चाहिए एक बार कि 0 प्रिंट होना चाहिए। दूर उसके बाद जाके क्या किया हमने, नम को प्लस प्लस कर दिया। नम को प्लस प्लस किया मतलब क्या, एक ऐड कर दिया। तो नम का वैल्यू कितना था, 0 था। जब एक ऐड किया तो कितना बना, 0 में 1 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो अब ये नम का वैल्यू कितना है, 1। ये मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन ये हो जाएगा ठीक खुद से प्रोग्रामेटिकली। तो अब ये नम का वैल्यू 1 रहेगा। तो व्हाइल लूप फिर से चेक करेगा कंडीशन को नम का यानी करंट अपडेटेड वैल्यू के साथ। अब वो पूछेगा बताओ 1 10 से छोटा है कि नहीं, क्योंकि नम का वैल्यू 1 है, ऑफ कोर्स अभी भी ट्रू है। तो वो फिर से प्रिंट करेगा और अब नम का वैल्यू क्या है, 1 था ना यहाँ पर, तो अब हमें 1 दिखेगा प्रिंट होते हुए। और फिर से यहाँ पर जाके वो इंक्रीमेंट करेगा। तो अब अगर 1 में +1 करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो फिर व्हाइल लूप चेक करेगा कि बताओ 2 10 से छोटा है कि नहीं, तो हाँ 2 10 से छोटा है। फिर व्हाइल लूप 8 नंबर लाइन पे आएगा और प्रिंट करेगा। अब नम का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। फिर से 9 नंबर लाइन पे जाएगा, 2 पे 1 ऐड करेगा, कितना होगा, 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते नम एक पॉइंट पे 9 पे पहुंच जाएगा। अब नम 9 पे पहुंच गया तो व्हाइल लूप फिर चेक करेगा क्या नम छोटा है 10 से, यानी क्या 9 छोटा है 10 से। आप बोलेंगे बिल्कुल 9 छोटा है 10 से। तो वापस से वो लूप के अंदर आएगा, ये नम को प्रिंट करेगा और इस वक्त नम का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि अभी अभी तो कंडीशन चेक करके हम लोग वापस आए हैं। उसके बाद वापस इंक्रीमेंट में जाएगा तो 9 + 1 जब होगा तो वो 10 हो जाएगा। जब ये 10 होगा तो फिर से लूप भैया जाएंगे और चेक करेंगे कि बताओ क्या नम 10 से छोटा है कि नहीं। अभी नम में क्या वैल्यू है, 10 है, तो क्या 10 10 से छोटा होता है, गलत। 10 10 से छोटा तो नहीं होता ना, आप बराबर बोल सकते लेकिन छोटा नहीं होता। द मोमेंट ये गलत हुआ लूप बंद हो जाएगा। दैट्स इट। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंट नम लगाने की वजह से और ये कंडीशन की वजह से ये लूप 10 बार चलेगा। अगर मैं यहाँ 100 लिख दूं तो 100 बार चलेगा, क्योंकि 100 बार तक ये ट्रू नहीं होगा। और 10 बार चलेगा मतलब अंदर का बॉडी 10 बार चलेगा और अंदर बॉडी में जो लिखा है वो 10 बार चलेगा। तो अगर प्रिंट करवाया तो 10 बार प्रिंट भी होगा। तो हमने प्रिंट क्या करवाया, नम का वैल्यू, यानी हर बार नम का वैल्यू क्या है वो प्रिंट करवा रहे हैं। समझ में आया, तो एकदम बेसिक लेवल पे
में मैंने लूप समझा दिया आपको। अगर आप पहली बार लूप सुन रहे हैं तो भी आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर आगे अभी इसको कंपाइल किया हमने और इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं। तो आप देखिए ओके, फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना भूल गया, माय बैड। अब अच्छा से आपको दिखेगा ही, ठीक है। कंपाइल किया और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अब आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 पूरा 9 तक दिखा। 0 क्यों दिखा? क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम तो वैल्यू 0 था ना नम का, तो इसीलिए 0 दिखा। उसके बाद जाके बढ़ा ना 1। अब आप समझ पा रहे हैं? तो लूप ऐसे काम करता है। और अच्छा बात और मजे का बात यह है कि चाहे व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो या दुनिया में कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर लूप हो, वो काम ऐसे ही करेगा। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, सिंटेक्स अलग हो सकता है, लेकिन जो मेन लूप का काम होता है ना 100% उसमें ये होगा ही होगा कि आपको कहीं ना कहीं कंडीशन देना होता है और कहीं ना कहीं उसको इंक्रीमेंट करना होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप इसको इंक्रीमेंट करेंगे नहीं तो कभी ये नंबर बढ़ेगा ही नहीं, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो अगर हमेशा ट्रू रहेगा तो इन्फिनिट लूप में फंस जाएंगे आप, ठीक है। उसका डिस्कशन आगे आएगा स्लाइड्स में कि इन्फिनिट लूप क्या होता है। तो अब लूप आई होप इजीली समझ गए। अब आइए स्लाइड्स पे चलते। तो यहाँ पर हमने वही चीज एग्जांपल से बताया हुआ है, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। कोड देखिए यहाँ भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, डोंट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट द वैल्यू वेरिएबल यूज्ड बाय द कंडीशन i++, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप उसको बढ़ाएंगे नहीं तो वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। और इसके पीछे का लॉजिक अब आप समझ गए कि इन्फिनिट लूप में क्यों जाएगा। क्योंकि भाई लूप तो तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू है, और इसका कंडीशन तो कभी फॉल्स होगा ही नहीं क्योंकि मैंने बढ़ाया ही नहीं। तो वो हमेशा 1,00,000 बार के बाद भी वो हमेशा, यानी ये जो अपना वेरिएबल है नम, ये 0 ही रहेगा। और 0 हमेशा 10 से बड़ा ही होता है, सॉरी छोटा ही होता है। तो जाहिर सी बात है ये ट्रू होता रहेगा, इसलिए इन्फिनिट लूप में जाएंगे। तो बढ़ाने का मकसद ही ये है ना कि एक पॉइंट पे आके ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब जाके लूप रुक जाएगा। तो बढ़ाने का रीजन ही ये होता है, ठीक है। अब आप इसको प्लस प्लस से चलाए, माइनस माइनस चलाए, रिवर्स लूप चलाए, वो दैट इज डिफरेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। आपको नंबर बढ़ाना या घटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी जाके वो फॉल्स होगा, ठीक है। व्हाई यूज आई एज अ वेरिएबल नेम? आई का नाम एज अ वेरिएबल नेम क्यों इस्तेमाल किया? डू यू वंडर्ड व्हाई वी यूज द आई एज अ वेरिएबल नेम? इट्स अ काउंटर वेरिएबल एंड अ कॉमन चॉइस। आई सिंपल लूप, काउंटर इज शॉर्ट, ट्रेडिशनल एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडेक्स और आइटरेट। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर? कुछ समझ में नहीं आया, देखिए समझाता हूँ मैं आपको। ये हम लोग वैसे आगे पढ़ेंगे भी। याद है आपको जो हम लोग नेमिंग कन्वेंशन पढ़ रहे थे वेरिएबल्स के बारे में? मैंने कहा था कि भाई वेरिएबल्स डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीज हमने बोला था, ठीक है। उसमें हमने एक बात बोला था कि लूप, इफ एल्स वगैरह में जब हम लोग कुछ वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं आई जे, वो उसका कन्वीनियंस होता है। तो देखिए लूप में क्योंकि हम लोग इसको काउंट ही कर रहे हैं ना, एक तरफ से बढ़ा ही रहे हैं ना, 1 2 3 करके इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको काउंटर मान के चलते हैं। और क्योंकि काउंटर 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ता है या घटता है, इसलिए इसको आई से डिनोट किया जाता है। यानी इन शॉर्ट व्हाइल लूप के अंदर जब भी आप ये वाला वेरिएबल बनाएंगे ना, इसको आई से बनाया जाता है। चाहे वाई हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, इवन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही कन्वीनियंस प्रैक्टिस इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको भी आई इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी आप लूप समझ रहे हैं, अभी आप आई जेड में टेंशन मत लीजिए, अभी जो मर्जी बनाइए, लूप काम करना चाहिए। आगे जाके जब हम लोग प्रैक्टिकल कोड यानी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो उससे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड्स और सब कुछ बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अभी जस्ट स्लाइड्स बता, इसलिए मैंने बता दिया। काउंटर डाउन एग्जांपल, तो अब देखिए एक माइनस का भी एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, यानी माइनस माइनस का। तो यहाँ से मैं सीधा क्लिक करता हूँ, यानी नॉट क्लिक करता हूँ, कॉपी करूंगा यहाँ से और सीधा यहाँ पर आके एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। क्योंकि अब आप समझ गए हैं ऑलरेडी, तो वापस से क्यों ही लिखूं मैं, ठीक है। टाइम बचाओ, बल्कि इसको यही रख देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको भाई, और ये वाला लूप मैं बंद कर देता हूँ। अदरवाइज क्या होगा कि वो जगह थोड़ा सा मैं सेव करूंगा इसको, इसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखिए 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ये काउंटडाउन हैप्पी न्यू ईयर का चल रहा है। ये कैसे करके होगा देखिए, समझिए। ये कोड भी काफी अच्छा है, आपका लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। ये मैंने एक वेरिएबल लिया काउंटडाउन नाम का और उसमें 3 वैल्यू रख दिया, इंटीजर रख दिया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बढ़िया। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक किया, क्या काउंटर बड़ा है 0 से? इसका मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 0 से बड़ा है? ऑफ कोर्स 3 0 से बड़ा ही है, नो डाउट। अगर बड़ा है और ये कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर चला है, तो इसका मतलब लूप चलेगा। तो लूप चलेगा तो हमने प्रिंट किया, प्रिंट क्या किया? काउंटर का वैल्यू। तो स्टार्टिंग में काउंटर का वैल्यू क्या था? 3 था, 3 प्रिंट होगा। उसके बाद हमने काउंटर को माइनस माइनस कर दिया, यानी 3 से -1 कर दिया। तो अब काउंटर का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। अब वापस से यहाँ पर आया और चेक हुआ, क्या 2 0 से बड़ा है? हाँ भाई 2 0 से तो बड़ा ही है। फिर से प्रिंट किया, अब काउंटर का वैल्यू क्या था? 2 था, तो 2 प्रिंट हो जाएगा हम लोगों को। फिर काउंटर का वैल्यू को -1 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अब काउंटर का वैल्यू 1 हो गया। अब काउंटर का वैल्यू जब 1 हुआ तो फिर से चेक हुआ, क्या 1 0 से बड़ा है? तो हाँ 1 भी 0 से बड़ा ही होता है। तो फिर हम लूप के अंदर आए और फिर काउंटर का वैल्यू प्रिंट किया, काउंटर का वैल्यू क्या था? 1 था, अभी तो चेक किया हम लोग ऊपर, बढ़िया। उसके बाद फिर इसको घटा दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? काउंटर का वैल्यू 0, 1 से 1 हटा देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो अब 0 हो गया। तो जब काउंटर का वैल्यू 0 हो गया, तो अब यहाँ पर चेक हो रहा है कि काउंटर का वैल्यू बड़ा है क्या 0 से? तो अभी काउंटर का वैल्यू खुद 0 है, तो क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं, 0 0 से बड़ा तो नहीं होता, फॉल्स हो गया। तो व्हाइल लूप का स्कोप यहाँ तक था, एज यू कैन सी मैंने मार्क किया, ये व्हाइल लूप से बाहर आ गया। जैसे ही ये व्हाइल लूप से बाहर आया, ये कोड खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि इसका व्हाइल लूप से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब ये है कि जब आपका एग्जीक्यूशन आया और इस व्हाइल लूप पे चढ़ा, तो ये व्हाइल लूप जितना बार चलना था तब तक वो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, वो रुका हुआ था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है आपका धीरे धीरे, कि आप पूरा
पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, रन कैसे हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं। मान लीजिए आपका कोड ऊपर से रन होना स्टार्ट हुआ और लूप पे आ गया। मान लीजिए आप इसको 100 टाइम्स रिटर्न करवा रहे हैं, यानी 100 टाइम्स को प्रिंट करवा रहे हैं ये लूप को, तो 100 टाइम प्रिंट करवाने में लेट से आपको 1 सेकंड का टाइम लगता है, या हाइपोथेटिकली समझने के लिए बोलता हूँ 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो 5 सेकंड तक आपको ये वाला मैसेज दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अभी आपका जो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है ना, वो व्हाइल लूप में बिजी है, प्रिंट अभी नहीं होगा, ठीक है। व्हाइल लूप के बाद ही प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और चीजें आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, कंपाइलर है, उसमें भी काफी सारा डिफरेंस आता है, बट आमतौर पे कुल मिला के यहाँ पर मैं वेट करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट, सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज। बट मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक नीचे वाला कोड नहीं चलेगा, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। तो प्रिंट तब तक नहीं चलेगा जब तक लूप खत्म ना हो जाए। और इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 30 अगर कर दूं ना, तो आप देखेंगे पूरा 30 से लेके रिवर्स काउंटिंग होगा और 1 तक जाएगा और उसके बाद जाके न्यू ईयर प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लीन करके कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करूंगा। आप देखिए यहाँ पर पूरा 30 से पूरा नीचे तक 1 जाके हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पर अगर मैं 3000 भी डाल दूं ना, वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब व्हाइल लूप से निकलने के बाद नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है कि व्हाइल लूप का स्कोप ही सिर्फ व्हाइल लूप का जो रिपीटेशन है वो व्हाइल लूप के स्कोप में होता है, इसका रिपीटेशन से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए ये एक बार प्रिंट हुआ, ठीक है। एकदम इजीली आप समझ गए रिवर्स वाला, अभी एक्सप्लेनेशन का कोई भी जरूरत यहाँ तो नहीं है। व्हाइल लूप विद फॉल्स कंडीशन, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन प्रीवियस एग्जांपल द कंडीशन वाज ट्रू एट द स्टार्ट, सो द लूप ran वन और मेनी टाइम, यानी डिपेंडिंग ऑन आपका कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो एक या उससे ज्यादा बार चलेगा। बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स एट द बिगिनिंग, द कोड इनसाइड द लूप विल नेवर रन, यानी लूप जो है वो चलेगा ही नहीं, ठीक है, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है ना, इफ एल्स वाला सिनेरियो यहाँ पर। ये कोड अगर आप चलाएंगे कभी नहीं चलेगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दिस एग्जांपल द वेरिएबल i स्टार्ट्स विद द 10, यानी वेरिएबल i 10 से स्टार्ट हो रहा है, और हम क्या बोल रहे हैं कि भाई i 5 से छोटा है, तो भाई छोटा तो नहीं है, i का वैल्यू 10 है, 10 5 से बड़ा है, फॉल्स हो गया, तो ये वाला कभी चलेगा ही नहीं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अ व्हाइल लूप मे नेवर रन इफ द कंडीशन इज फॉल्स फ्रॉम द स्टार्ट, यानी व्हाइल लूप कभी चलेगा ही नहीं अगर स्टार्टिंग में ही उसका कंडीशन फॉल्स हो जाए। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द डू व्हाइल लूप व्हिच ऑलवेज रन द कोड एटलीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन, और जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। यानी देखिए व्हाइल लूप में क्या है ना, कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, यानी लूप का जो ब्लॉक है वो चलेगा ही नहीं। लेकिन डू व्हाइल में क्या है कि एक बार तो लूप का बॉडी चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। अगर ट्रू हुआ तो उसके बाद भी चलेगा, फॉल्स हुआ तो बस एक बार चल के और दोबारा नहीं चलेगा। तो बस यही अंतर है व्हाइल और डू व्हाइल लूप में, दैट्स इट। और लिखने का थोड़ा सा अंतर है। लिखने का क्या अंतर है देखिए, द डू व्हाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द व्हाइल लूप, व्हाइल लूप का वेरिएंट है। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन इज ट्रू, यानी वो कंडीशन को चेक करने से पहले ही कोड ब्लॉक को चलाता है, यानी व्हाइल लूप का जो ब्लॉक है उसको चला देगा बिना चेक किए, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। देन इट विल बी रिपीट एज द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। सिंटैक्स क्या होता है आप देखिए, इस तरीके से डू लिखते हैं और फिर बॉडी देते हैं, क्योंकि पहले बॉडी चल रहा है इसलिए, और एंड में देते हैं व्हाइल के बाद कंडीशन, ठीक हो गया। तो इसका एग्जांपल यहाँ से उठा लेता हूँ मैं और आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं कंपाइल करके इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए 0 1 2 3 4 तक प्रिंट हो गया। कैसे करके प्रिंट हुआ? सिंपल सी बात है, आई का वैल्यू हमने 0 रखा जैसे पहले रखा था। यहाँ पर भी आप देखिए क्या हो रहा है कि डू के अंदर हमने बस बॉडी पहले लिख दिया। बॉडी में क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पर, एज यू कैन सी बॉडी में क्या लिखते थे, प्रिंट और इंक्रीमेंट, ये दोनों बॉडी में होता था। यहाँ पर भी वही कर दिया, प्रिंट कर दिया और इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में हम लोग काउंटिंग कर इसलिए इंक्रीमेंट किया, नेगेटिव में करते डिक्रीमेंट करते। और कंडीशन कहाँ देंगे? बस इस ब्लॉक के नीचे। हमने क्या बोला, व्हाइल आई इज लेस देन 5, आई का वैल्यू क्या है 0 है, और हमने कहाँ तक लूप चलाया 5 तक लूप चला, यानी जब तक आई का वैल्यू 5 से छोटा हो, यानी 4 तक। एज यू कैन सी 4 तक रिजल्ट आ गया, 0 से लेकर 4 तक, एकदम सिंपल, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। बस फर्क इसमें इतना है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो पहले वाला जरूर प्रिंट होगा। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको 6 कर देता हूँ। अभी क्या आई का वैल्यू क्या है 6 है, क्या 6 छोटा है 5 से? नहीं भाई, 6 बड़ा है 5 से, लेकिन लूप अभी भी चलेगा। अब देखिए आई का वैल्यू एक बार प्रिंट होगा, तो मैं यहाँ पर कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखिए आई का वैल्यू प्रिंट हो गया 6। क्यों 6 प्रिंट हुआ? क्योंकि आई का वैल्यू यहाँ 6 रखा था हमने, तो डायरेक्ट आई का वैल्यू एक बार प्रिंट, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर कुछ और भी लिखता ना, लेट्स से अगर मैं इसके अंदर कुछ और लिखता, मैं इसके अंदर लिखता प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो ये भी प्रिंट हो जाता एक बार, बार बार नहीं प्रिंट होता, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंपाइल करके एग्जीक्यूट किया, अब देखिए हेलो वर्ल्ड ये एक बार प्रिंट हो गया, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से 0 करूँ ना, तो ये दोनों का दोनों प्रिंट है कितने बार प्रिंट होगा आपने गेस कर लिया होगा। कंपाइल करके जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो 4 बार प्रिंट होगा। समझ में आया? इस तरीके से काम करता है डू व्हाइल, यानी आसान शब्दों में बस लूप समझने का देरी था। एक लूप आप समझ जाएंगे, बाकी सब लूप आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है असल अंडरस्टैंडिंग। अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किसी एक लूप के बारे में हो तो हर लूप आपको समझ में आ जाएगा, और नॉट ओनली हर लूप, बिलीव में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब में कॉन्सेप्ट सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। इंपॉर्टेंट नोट, डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट द वेरिएबल यूजिंग द कंडीशन, अदरवाइज लूप विल नेवर एंड। ऑफ कोर्स ये जो इंक्रीमेंट आप करें ये तो भूलना ही नहीं। कंडीशन इज फॉल्स फ्रॉम स्टार्ट, जो एग्जांपल मैंने अभी आपको करके दिखाया, यहाँ पर वही एग्जांपल हमने लिख के दिया हुआ है, जो कि हमें देखने की जरूरत
है ही नहीं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ ये चीज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हमने ऑलरेडी दे दिया कैसे करे काम करता है। की डिफरेंस क्या है, द डू वाइल लूप ऑलवेज रन एटलीस्ट वंस, हमने ऑलरेडी बताया कि डू वाइल लूप एक बार हमेशा चलता है, और इसके पीछे का लॉजिक भी बताया कि कंडीशन तो है ही लास्ट में ना, इस वजह से इवन इफ इट्स अ कंडीशन इज ऑलरेडी फॉल्स, दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर लूप which would skip the loop entirely if the condition is false at first। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या प्रैक्टिकल यूज है इसका, यानी डू लूप तो समझ गए रिपीटेटिव काम कर रहा है, डू वाइल में जो एक स्टार्टिंग में प्रिंट हो रहा है उससे होगा क्या, फर्क क्या है। प्रैक्टिकल यूज केस, दिस बिहेवियर मेक डू वाइल लूप यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंश्योर समथिंग हैपन एट लीस्ट वंस, लाइक शोइंग अ मैसेज और आस्किंग अ यूजर इनपुट। यानी अगर आपको कोई चीज एक बार दिखाना हो, मिनिमम दिखाना हो लूप चलाने से पहले, तो वो काम आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो भी आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे उसको हम 100 बार प्रिंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप उसको मैसेज दिखाते हैं कि क्या आप प्रिंट करवाना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो हाँ में क्लिक करेगा तब लूप चलेगा, अगर ना में क्लिक करे तो लूप नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल दिया, बाकी इसका यूज केस बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखिए यूजर इनपुट के केस में कैसे होता है, ठीक है। अभी स्कैनफ हम लोग नहीं पढ़े तो इस वजह से मैं इसका एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा इससे। बाद में जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पर एक नंबर लिया और डू वाइल लूप में एंटर अ पॉजिटिव नंबर, यूजर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर डालेगा और वो पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन, द डू वाइल लूप इंश्योर्स द प्रॉम्प्ट अपीयर एटलीस्ट वंस, यानी डू वाइल लूप इस बात को इंश्योर करेगा ना कि जो प्रॉम्प्ट है यूजर को वो एक बार कम से कम जरूर दिखे, जबकि वाइल लूप के अंदर अगर प्रॉम्प्ट देंगे और वहां पर कंडीशन फॉल्स हुआ तो प्रॉम्प्ट कभी दिखेगा ही नहीं यूजर को, क्योंकि वाइल लूप के अंदर एंट्री ही नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर द यूजर एंटर द नंबर द कंडीशन चेक इफ इट्स ग्रेटर देन 10, यानी जब यूजर नंबर डाल देगा उसके बाद चेक होगा कि 10 से बड़ा है या नहीं, सॉरी 10 नहीं, 0 से बड़ा है या नहीं। इफ इट इज, अगर वो बड़ा हुआ द लूप रिपीट आस्क अनदर नंबर, अगर ये बड़ा हुआ तो लूप फिर से चलेगा और फिर से यूजर से अलग नंबर मांगेगा, यानी और फिर से बोलेगा कि भाई पॉजिटिव नंबर डालो, ठीक है। इफ द यूजर एंटर 0 और नेगेटिव नंबर द लूप एंड, यानी ये नंबर से ये नंबर के बराबर ये से छोटा नंबर डाला तो लूप एंड हो जाएगा, इतना सिंपल है। फ्यूचर लर्निंग नोट, यू विल लर्न मोर अबाउट द स्कैनफ फंक्शन एंड यूजर इनपुट इन द लेटर चैप्टर, इसलिए हमने अभी इसको छेड़ा ही नहीं है ना, क्योंकि भाई कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करे, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। भाई जब लूप समझ गए तो स्कैनफ उसके सामने बच्चा भी नहीं है, स्कैनफ इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। लूप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होता है और बहुत से यूजर्स को, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको लूप इजीली समझ में आ गया होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए समझ में आना अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल करेंगे तभी कोडिंग में आपको आएगा, और ये ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल सीरीज है ना, तो प्रैक्टिकल जरूर करना है। समरी, आज हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, पढ़ा वाइल लूप को कि वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। हमने डू वाइल लूप को पढ़ा जो वाइल लूप का एक वेरिएशन है, एग्जीक्यूट कोड वंस देन रिपीट वाइल कंडीशन इज ट्रू। और फॉर लूप हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, फॉर लूप हमने पढ़ेंगे। लूप का बेनिफिट पढ़ा हमने कि टाइम सेव करता है, रिड्यूस एफर्ट करता है और इंप्रूव रीडेबिलिटी करता है। की पॉइंट हमने इस वीडियो में पढ़ा आपको याद रखना है वो ये है कि लूप एग्जीक्यूट कोड रेपिटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप चेक द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कोड, जबकि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट द कोड वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन। ऑलवेज मॉडिफाई द लूप वेरिएबल टू अवॉइड इन्फिनिट लूप, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको करना ही है, हमेशा मॉडिफाई तो करना ही है। डू वाइल लूप आर यूजफुल व्हेन कोड मस्ट रन एटलीस्ट वन, यानी कोई भी ऐसा सिनेरियो जहां पर आप चाहते हैं कोड एक बार रन हो, डू वाइल लूप इज द बेस्ट। लूप्स आर फंडामेंटल टू प्रोग्रामिंग, दे अलाउ यू टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क एंड क्रिएट मोर एफिशिएंट कोड। और बिलीव मी, लूप में अगर आपका अच्छा पकड़ होता है, इफ एल्स में अगर आपका अच्छा पकड़ होता है, डेटा टाइप्स में अगर आपका अच्छा पकड़ होता है ना, पूरा का पूरा सी लैंग्वेज में आपका बहुत अच्छा पकड़ होने वाला है, और एरेज वगैरह में अगर आपका अच्छा पकड़ होता है, और अगर ये लूप वगैरह में अच्छा पकड़ है तो एरे में खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।